बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आपके साथ आज मैं जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये फ़र्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, उसकी एक्सरसाइज जो है वो आपके सामने सॉल्व करूँगा और किसी किस्म का जो क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट्स में कर दीजिएगा, तो मैं आपको क्वेश्चन का इंशाल्लाह आंसर दूंगा। तो ये एक्सरसाइज जो है इसमें से क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है समटाइम्स, और एमसीक्यूज़ इसमें से शॉर्ट वगैरह आ जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें, इसको सीरियसली तैयार करें ताकि कोई क्वेश्चन इसमें रह ना जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जी इसमें ब्लैंक्स की, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में जो सबसे पहला ब्लैंक है वो है ब्लैंक इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये पहले में आएगा जी, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या चीज़ आ गई? इकोलॉजी। इसके बाद सेकंड क्या है? डैश the study of organisms living in freshwater bodies like rivers, lakes is called blank। तो कौन सी ऐसी स्टडी है जिसमें हम फ्रेश वाटर बॉडीज़ को, रिवर्स को, लेक्स को स्टडी करते हैं? तो वो है जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा फ्रेश वाटर बायोलॉजी। थर्ड वन, blank is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human being। सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग किस में स्टडी किया जाता है? सोशल बायोलॉजी में। सोशल बायोलॉजी ये मैंने लिख दिया। उसके बाद फोर्थ वन, इन द ब्लैंक बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट्स फॉर द 99% ऑफ द टोटल मास। तो ये फोर्थ आ जाएगा, इन ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट्स। तो ये बायो एलिमेंट्स हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी का जिक्र आएगा। फिफ्थ वन, all the living things and non-living things are formed of simple units called blanks। तो तमाम जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये जिन सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं उनको क्या नाम देते हो? एटम्स। दे आर कॉल्ड एटम्स। तो फिफ्थ वन ब्लैंक में आ जाएगा एटम्स। सिक्स्थ, छठा, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन ब्लैंक। तो क्या बनाएगा जी? ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन है बेसिकली ऑर्गेनिज्मिक लेवल की, ऑर्गेनिज्म लेवल की डेफिनेशन है कि वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म लेवल की ये डेफिनेशन है। ब्लैंक में, छठे ब्लैंक में आ जाएगा ऑर्गेनिज्म। सातवां, अ ब्लैंक इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये भी एक डेफिनेशन है किसकी? पॉपुलेशन की। तो सेवंथ एमसीक्यूज में आ जाएगा पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया जी। आठवां, अ ब्लैंक इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस। तो एट्थ में आ जाएगा कौन सी चीज है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है? तो वो होता है जी अ हाइपोथेसिस इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस। हाइपोथेसिस आ जाएगा जी 8वें ब्लैंक में। नाइन्थ एंड द लास्ट ब्लैंक हमारे सिलेबस में वो है जी a hypothesis is the result of deductive reasoning or it can be the consequence of inductive reasoning। यहाँ पे ब्लैंक में आ जाएगा inductive reasoning। ठीक है जी। तो ये बच्चों सारे ब्लैंक हैं, जो 9 ब्लैंक हमारे सिलेबस में मौजूद थे वो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, और वो है राइट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स है, अगर कोई फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके भी लिखना है। तो बच्चों पहली है, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन जो थी एडवर्ड जेनर ने पेनिसिलियम से बनाई थी, गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया फर्स्ट के सामने। और ये क्या है? एडवर्ड जेनर की जगह पे क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्योंकि जो पेनिसिलियम थी ये फंगस से बनाई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की दवाई बनाई थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फर्स्ट फॉल्स है, इसकी करेक्शन एडवर्ड जेनर की जगह पे क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सेकंड, मेनी डिजीजेस सच एज पोलियो, वूपिंग कफ, मीजल्स, मम्प्स एटसेट्रा कैन बी कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक्स। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे पोलियो है, वूपिंग कफ है, मीजल्स, मम्प्स बीमारियां हैं, क्या इनको एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जाता है? तो ये भी फॉल्स है। सेकंड पॉइंट भी फॉल्स है, क्योंकि इनको एंटीबायोटिक से नहीं कंट्रोल किया जाता बल्कि किससे किया जाता है? वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जाता है। तो सेकंड भी फॉल्स है, उसकी करेक्शन क्या है? एंटीबायोटिक्स की जगह पे आप लिख देंगे वैक्सीनेशन। थर्ड वन, एक्सपोजर टू स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउज द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉपॉक्स वायरस। तो तीसरा, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने कहा है कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उससे बॉडी को जो मतलब एक डिजीज है जिसका नाम कॉपॉक्स है, उससे इम्यूनिटी मिलती है स्मॉल पॉक्स से। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है,
ये उल्ट हो जाएगी बात। जहां पे स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ वहां पे आप लिख देंगे कॉपॉक्स, और जहां पे कॉपॉक्स लिखा है वहां पे आप लिख देंगे स्मॉल पॉक्स। तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। दोबारा ये बात सुन लें, जो थर्ड ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है इसमें जो स्मॉल पॉक्स लिखा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे, वहां पे लिख देंगे कॉपॉक्स, और कॉपॉक्स की जगह पे लिख देंगे स्मॉल पॉक्स। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी जो कि फॉल्स है ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। लास्ट स्टेटमेंट है जी, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV एंड इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चौथी जो स्टेटमेंट है एड्स के बारे में वो बिल्कुल ठीक है, वो ट्रू स्टेटमेंट है, उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आ जाते हैं जिसके MCQs हैं। MCQs इसके हमारे सिलेबस में 4 MCQs हैं, तो हमने 4 के 4 MCQs जो हैं उनको इंशाल्लाह भी देखते हैं। सबसे पहला, और ये इंपॉर्टेंट है, MCQs जो बोर्ड में आ जाता है पेपर में वो इन्हीं में से आ सकता है, तो उसको जरा देखते हैं। सबसे पहला MCQ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। इनमें से, इन सीक्वेंसेस में से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो बच्चों इसमें बीटा जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, टेस्टिंग ऑफ डिडक्शन। फर्स्ट का बीटा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर की बीमारी में कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है? सेकंड का भी बीटा है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। रेडियो एंड थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। तो सेकंड का भी कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बीटा, बी। तीसरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। जी, इनमें से ये 4 डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं, आपने बताना इनमें से वायरल डिजीज कौन सी है। तो बच्चों कॉपॉक्स, मम्प्स और स्मॉल पॉक्स जो हैं ये जो है वो ये वायरल डिजीजेस हैं। बताना है कि वायरल डिजीज कौन सी नहीं है, विच वन इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो टेटनस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। कोलिस्ट्रीडियम टेटिनाई बैक्टीरियम का नाम है, सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे जाके। यहाँ पे फिलहाल थर्ड का भी चार्ली ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा कि वायरस डिजीज, टेटनस वायरस डिजीज नहीं है। लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। चौथा, तो इसका बेटा डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा में क्या है? रिमूवल ऑफ पीसीज ऑफ DNA और जीन फ्रॉम द सेल एंड इनकॉर्पोरेटिंग अनदर जीन और पीस ऑफ DNA इन इट्स प्लेस। तो ये क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लोनिंग। तो ये जो छठा पॉइंट है ये क्लोनिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर डेल्टा आ गया। MCQ दोबारा बता दूं, फर्स्ट का बीटा ऑप्शन है, ठीक है जी। सेकंड का बीटा ऑप्शन है, थर्ड का चार्ली ऑप्शन है, और फोर्थ का डेल्टा ऑप्शन है। तो इस तरह से बच्चों आपके ये जो MCQs हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड किसी किस्म का कोई और क्वेश्चन हो आपके पास तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। आपको ये मैं सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसी तरह से सॉल्व करवा दूंगा। आपको ये वीडियो से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हों, फ़ायदे हो रहे हों, तो इनको जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इनको लाइक कर दीजिए। अपने जो आपके दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल सके। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।